नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। चुनाव में धनवानों की फौज खड़ी, मेरा कैंडिडेट करोड़पति, इस पर अब आते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 5 में से 2 राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 7 नवंबर को मिजोरम के सभी सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों की आय को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि किस सीट से कितने करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटर्स को जानने का हक है। उनको भी हिसाब चाहिए कि किस प्रत्याशी की संपत्ति कितनी बढ़ गई, तो किसकी कमाई में कितनी गिरावट आई है, कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारा है। सबको समेटती यह रिपोर्ट देखिए। चुनाव का मैदान, रण में कितने धनवान, पांच राज्यों में घमासान, मालदार पर पार्टियां मेहरबान, करोड़ों का बंगला, लाखों की मोटर। हिसाब दीजिए नेताजी, पूछ रहा वोटर। चुनाव में धनवानों की फौज खड़ी, मेरा कैंडिडेट करोड़पति। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1,34,00,000 रुपए। अगर दलों की बात करें तो बीजेपी के 20 प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 5,33,00,000 रुपए है, तो कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5,27,00,000 रुपए है, और आपके जो आम आदमी पार्टी है उसके 10 उम्मीदवारों की संपत्ति 4,45,00,000 रुपए है। तो आखिर ये कौन उम्मीदवार हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है, कहां से पैसे कमाते हैं और किस सीट से मैदान में है? क्या किसी की संपत्ति में कमी भी आई है? उसी पर यह रिपोर्ट। भारत माता की। प्राकृतिक उपहारों से भरपूर छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, तो बीजेपी सत्ता पाने के लिए जनता के बीच है। छत्तीसगढ़ का ऐलान है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सही वो, बदल के रही वो, आओ नहीं सही वो। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए हैं। बीजेपी भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, तो कांग्रेस अपना विकास मॉडल पेश कर दोबारा मौका देने की अपील कर रही है। अब तय ही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है। बहनी मन बताओ, बचाना है ना? तो एक दो रास्ता है, एक बेचने वाला के और दूसरा बचाने वाला। और अब तुम नारा लगाए हो, क्या नारा है? अब की बार जोर से, अब के बार 75 पार। छत्तीसगढ़ चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार ही 2 बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर घेराबंदी की जा रही है। यानी मुद्दों के साथ मलाईदार प्रत्याशियों के भरोसे चुनाव जीतने की रणनीति है। इसलिए सभी पार्टियों ने कई सीटों पर करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये उम्मीदवार न सिर्फ पैसे वाले हैं, बल्कि अपने इलाके में पकड़ भी रखते हैं।
करोड़पति उम्मीदवारों के नाम का खुलासा करें, उससे पहले कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी की आर्थिक कुंडली देखिए जिसके बही खाते में घाटा ही घाटा है। उस प्रत्याशी का नाम है टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्हें लोग बाबा भी कहते हैं। सिंहदेव छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीटों में से एक अंबिकापुर से चुनाव मैदान में हैं। नामांकन दाखिल होने के बाद जब उनकी संपत्ति की जानकारी सामने आई तो सब हैरान थे। 2018 के मुकाबले 5 सालों में टीएस सिंहदेव की संपत्ति 52 करोड़ की घट गई है। 2018 में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक टीएस सिंहदेव के पास 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। 2023 के नामांकन पत्र में टीएस सिंहदेव ने अपनी संपत्ति 447.77 करोड़ रुपए बताई। टीएस सिंहदेव सरगुना रियासत के राजा हैं। राज परिवार से होने के नाते उनकी संपत्ति अरबों रुपए की है। अक्सर सियासत में आने के बाद नेताओं की संपत्ति बढ़ जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम होने के बाद भी टीएस सिंहदेव की संपत्ति कम हो रही है। नामांकन फॉर्म के मुताबिक टीएस सिंहदेव के पास व्यावसायिक प्लॉट, भवन समेत 436.71 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। 10 करोड़ 99 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक में डिपॉजिट पैसे, बीमा और निवेश शामिल है। सिंहदेव के पास 2006 मॉडल की होंडा सिविक कार, महिंद्रा एक्सक्यूवी 500, हुंडई वर्ना कार, ऑडी और मर्सिडीज भी हैं। मोटे तौर पर थोड़ा बहुत फर्क होगा कि किसी के 50% उम्मीदवार करोड़पति हैं, किसी के 48% है या 40% है। ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों के पास उम्मीदवार ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पैसा है। और पार्टी ऐसी ही कोशिश करती है, क्योंकि चुनाव प्रचार में जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है, चुनावों में जितना खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसमें ये लगाते हो रही है। इसलिए इस सवाल का कोई मायने नहीं है कि किस पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार करोड़पति हैं या ज़्यादा पैसे वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण के 223 उम्मीदवारों में 46 करोड़पति हैं, यानी पहले चरण के 21% प्रत्याशी करोड़पति हैं। अगर इन आंकड़ों को पार्टियों के हिसाब से देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पहले चरण में कांग्रेस के 20 उम्मीदवारों में से 17 करोड़पति हैं, यानी 85% प्रत्याशी धनवान हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी ने 20 में से 14 करोड़पति नेताओं को टिकट दिया है, यानी बीजेपी के 70% उम्मीदवार करोड़पति हैं। आपके 10 में से 3 यानी 30% कैंडिडेट करोड़पति हैं और जेसीसी ने 15 में से 2 करोड़पति उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 1.34 करोड़ रुपए है। ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स के हमारे यहाँ कोई बिजनेस नहीं होते। आप यदि उनका एफिडेविट देखेंगे तो उसमें लिखा होगा किसान होंगे, लॉयर होंगे, लेकिन उनका इनकम सोर्स वहाँ पर नहीं होगा। तो इसको यदि सुधारना है तो हमारे को इलेक्टोरल रिफॉर्म करना होगा। छत्तीसगढ़ के टॉप 10 करोड़पति कैंडिडेट की लिस्ट में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नंबर 1 पर है। आपके खड़गराज सिंह कवर्धा सीट से मैदान में हैं। उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए की है। दूसरे नंबर पर बीजेपी की भावना बोहरा हैं। पंडरिया सीट से मैदान में हैं और उनकी संपत्ति 33 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जतीन जायसवाल जगदलपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी संपत्ति 16 करोड़ रुपए है। लेकिन राजनांदगांव सीट से बीजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति 15 करोड़ रुपए है। 5वें नंबर पर कवर्धा से कांग्रेस उम्मीदवार अकबर भाई हैं। इनकी संपत्ति 14 करोड़ रुपए है। 6ठे नंबर पर मोहला मानपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजीव शाह हैं। शाह की संपत्ति 14 करोड़ रुपए है। दंतेवाड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी छवेंद्र कर्मा की संपत्ति 13 करोड़ है। ये 7वें नंबर के करोड़पति हैं। 8वें नंबर पर कोंडागांव से कांग्रेस कैंडिडेट मोहन मरकम हैं। ये 12 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। 9वें नंबर के करोड़पति बीजेपी के विक्रांत सिंह हैं, जो कि खैरागढ़ से चुनावी मैदान में हैं और उनकी संपत्ति 9 करोड़ की है। तो वहीं 10वें नंबर पर करोड़पति कांग्रेस के प्रत्याशी जो कि बस्तर से हैं, उनकी संपत्ति 8 करोड़ की है। उनका नाम है लकेश्वर बघेल। एक और जहां बड़ी संख्या में लखपति और करोड़पति कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सबसे गरीब प्रत्याशी भी जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सबसे कम संपत्ति वाले 3 उम्मीदवारों के पास 10,000 रुपए से भी कम पैसे हैं। पहले चरण में 25 यानी 11% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस और भाजपा से हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अभी आपने पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले टॉप 10 करोड़पतियों को देखा। मध्य प्रदेश में भी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 17 नवंबर को मतदान होगा। यहां जैसे जैसे नामांकन होता जा रहा है, प्रत्याशियों की संपत्ति की जानकारी सामने आती जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक हुए नामांकन में कितने करोड़पति हैं, पूछता है वोटर। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी सत्ता बचाने की जंग लड़ रही है, तो कांग्रेस 2018 से बेहतर प्रदर्शन कर फिर से सत्ता में आना चाहती है। दोनों दलों ने जीत हासिल करने के लिए ताकत झोंक दी है। नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है अपनी बहनों को धुएं से मुक्त रसोई देना। कांग्रेस ने कर्नाटक वाला गारंटी कार्ड एमपी में भी खेला है। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने का वादा, किसानों का कर्ज माफ, 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट तक बिजली हाफ और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। साथ ही पुरानी पेंशन देने का भी भरोसा दिया है और इसी दांव से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हमारे देश में। यहाँ मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पिछले 3 सालों में इन्होंने 21 रोजगार दिए हैं। क्या है, जितने पीएसयू थे, जितनी बड़ी बड़ी जो देश की संपत्ति थी, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं कौड़ियों के दाम पे। तो रोजगार कैसे बनेंगे उनमें से? नहीं बन सकते। एमपी में 31 अक्टूबर तक नामांकन की आखिरी तारीख है। प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर रहे हैं। जैसे जैसे नामांकन हो रहे हैं, उम्मीदवारों की संपत्तियों की जानकारी सामने आती जा रही है। मध्य प्रदेश के समर में उतरे बीजेपी कांग्रेस के कई उम्मीदवार करोड़पति हैं। कई नेताओं के पास बंदूकें भी हैं, कईयों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। इसलिए राजनीति में आप देखिए ना कि व्यवसायियों का दखल बढ़ता जा रहा है, कॉरपोरेट का दखल बढ़ता जा रहा है, उद्योगपतियों का दखल बढ़ता जा रहा है। या तो वो चुनाव लड़ते हैं या उनका जो व्यवसाय होता है वो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो व्यापारी होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं की संपत्ति अरबों में है। कमलनाथ उनमें से एक हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। कमलनाथ के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। इसमें कमलनाथ ने अपनी पत्नी की भी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। हलफनामे के मुताबिक कमलनाथ की चल और अचल संपत्ति की कीमत 71.58 करोड़ है, तो पत्नी के पास 62.52 करोड़ की संपत्ति है। नॉमिनेशन के लिए दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक कमलनाथ और उनकी पत्नी अलकानाथ के पास कुल 134.09 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। कमलनाथ कॉर्पोरेट हाउस से आते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कमलनाथ तो अपना व्यवसाय करते हैं और खुलेआम करते हैं। और यदि आज आप लगातार देख रहे हैं कि वो चुनाव दूसरा चुनाव है, वैसे देखा जाए तीसरा लोकसभा चुनाव भी उन्होंने कराया था, जो अपने संसाधनों से वो पार्टी को लड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ के पास 2 एम्बेसडर और एक सफारी कार है, जिसकी कीमत तकरीबन 21 लाख रुपए है। इसके अलावा कमलनाथ के पास 300 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 16,60,000 रुपए है। वहीं पत्नी अलका के पास
1039 ग्राम गोल्ड और 2248 कैरेट डायमंड और स्टोन की ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 3,33,86,000 रुपए है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को भी अपनी सामान्य राजनीति करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो उसके पास उपलब्ध नहीं होते। बहुत सारे राजनेता हैं जिनके व्यापार व्यवसाय के बारे में नहीं पता हो। दिग्विजय सिंह का कोई व्यवसाय नहीं है, वो पुराने राज परिवार थे, लेकिन राज परिवार की संपत्ति कितनी होगी, लेकिन उनका कोई व्यवसाय अब तक सामने नहीं आया। उनके पुत्र की संपत्ति बढ़ी, लेकिन उनका व्यवसाय कोई सामने नहीं आया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि 29 अक्टूबर रात 9 बजे तक उनका हलफनामा ऑनलाइन नहीं हुआ था। पहले की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र सिंह तोमर के पास 2 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति है। 2023 का हलफनामा सार्वजनिक होने के बाद संपत्ति के आंकड़े बदल सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अधिकतम प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। बीजेपी के 5 बार के सांसद और मंत्री प्रहलाद पटेल के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। प्रहलाद पटेल ने पहली बार विधायक के लिए नामांकन फॉर्म भरा है। प्रहलाद पटेल के पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। वहीं घर में उनके पास 1 लाख रुपए कैश है। इसके साथ ही बैंक में 6,03,000 रुपए जमा हैं। पटेल के पीएफ अकाउंट में 16 लाख रुपए हैं, तो वहीं 15 लाख की LIC है। इसके साथ प्रहलाद पटेल एक जर्मन मेड रिवॉल्वर और 12 बोर की एक राइफल भी रखते हैं। प्रहलाद पटेल पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए का कर्जा भी है। मंत्री प्रहलाद पटेल की पत्नी भी काफी अमीर हैं। उनके पास प्रहलाद पटेल से अधिक संपत्ति है। प्रहलाद पटेल की पत्नी के पास 4 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है, जिसमें सेविंग अकाउंट में 6,42,000 रुपए हैं। इसके अलावा 7 लाख की अलग रकम है। साथ ही उनके पास 1 किलो तक सोना और 12 किलो चांदी भी है। प्रहलाद पटेल की पत्नी के पास 28 लाख के शेयर भी हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। विश्वास सारंग के पास 1.5 करोड़ रुपए की FD, 2.60 करोड़ रुपए का मकान, निषाद कॉलोनी में 50 वर्ग फीट की दुकान और गैरतगंज में 1 एकड़ जमीन है। पैसे वाले लोगों के पार्टी में आने से या व्यवसायियों के या औद्योगिक घरानों के जो लोग राजनीति में आ गए, उससे एक तो आम आदमी से उसका जो कनेक्ट है वो उतना रहता नहीं है। हुजूर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। रामेश्वर शर्मा के पास 8.35 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यही नहीं, उनकी पत्नी की संपत्ति में करीब 5 गुने का इजाफा भी हुआ है। दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस उम्मीदवार PC शर्मा के पास 6 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। कई लोगों के धंधे तो शराबादी के भी होते हैं जिसमें वो लाभ लेना चाहते हैं। तो राजनीति में पैसे का उपयोग जैसे होना चाहिए, सेवा के लिए होना चाहिए। यदि आपके पास पैसा है तो वो नहीं होता, आप पैसे को मल्टीप्लाई करने में लगाते हैं। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार रीति पाठक की आय 15.07 लाख रुपए सालाना है। रीति पाठक और उनके पति रजनीश के पास 2.35 करोड़ की चल अचल संपत्ति है। चुरहट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह की पत्नी सुनीति सिंह उनसे ज्यादा अमीर हैं। अजय की संपत्ति 19.45 करोड़ रुपए है, जबकि पत्नी के नाम 20.40 करोड़ की संपत्ति है। इनके अलावा कई और अरबपति उम्मीदवार चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 31 अक्टूबर को सभी प्रत्याशियों की संपत्ति की जानकारी सामने आ जाएगी। तो ये है उम्मीदवारों का वो आंकड़ा, करोड़पति कितने उम्मीदवार मैदान में आपने देखा।